हेलो दोस्तों, जेनेटिक एकेडमी के यूट्यूब पर बार मैं राहुल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी और बायोलॉजी की पहली क्लास। आज मैं इस क्लास में पहली क्लास में आपको वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ सामान्य परिचय में, जो कि परीक्षा में कभी न कभी आई हुई है और आने के उनके पूरे पूरे चांस है। तो आइए आपका आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और बायोलॉजी शब्द किन दो वैज्ञानिकों ने दिया था? तो ये दिया था आपके लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। अब बायोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस शब्द से। किससे बना है? बायोस और लोगोस शब्द से। बायोस का अर्थ है सजीव या लिविंग, और लोगोस का अध्ययन। लोगोस का अर्थ है आपका अध्ययन। लोगोस का अर्थ क्या है? अध्ययन। जिन वर्णों के साथ मैं बता दूं आपको, जिन वर्णों के साथ लोगोस जुड़ा हो तो उन समझ लेना कि वो किसी न किसी का क्या कराते हैं? अध्ययन कराते हैं। किसी न किसी का क्या कराते हैं? अध्ययन कराते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी दो विज्ञान से मिलकर बना है। इसमें किस किसका हम अध्ययन करने वाले हैं? एक जूलॉजी, जिसे क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान, और दूसरी आपकी बॉटनी। इसमें क्या इसका अध्ययन करने वाले हैं, या फिर वो क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें पढ़ने वाले हैं आपको वनस्पति। किसे पढ़ने वाले? वनस्पति। जूलॉजी में बता दूं आपको, मानव और जंतु का क्या है? संयुक्त अध्ययन करना है। किसका करना है? मानव और जंतु का क्या करना है? संयुक्त अध्ययन करना है। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इससे संबंधित कुछ पूछ लिया जाता है कि इनके फादर्स कौन है, तो वो देख लेते हैं आपको। तो ये है आपका फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? ये कौन है? तो ये आपके अरस्तु। अगला पॉइंट है फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी के पिता कौन है? तो ये है आपके अरस्तु। अब इनको पिता क्यों बोला गया है? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जूलॉजी में किसका अध्ययन करने वाले हैं? मानव और जंतु का। और बायोलॉजी में किसका अध्ययन करने वाले हैं? जीवों का ही अध्ययन करने वाले हैं। तो इसलिए इन दोनों विज्ञान का पिता किसे बोला गया है? जंतु विज्ञान का। और बायोलॉजी का इनको पिता किसे बोला गया है? कैसे बोला गया है? अरस्तु को। इनसे कम से कम 500 से अधिक जीव जंतुओं का इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। उसके बाद ही इनको इनका क्या बोला गया? पिता बोला गया। आगे आपका फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो ये आपके थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और इन्होंने भी कम से कम 500 से प्लस वनस्पतियों का क्या किया था? अध्ययन। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। आगे चलते हैं। अगला आपका फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, मतलब आधुनिक विज्ञान के पिता किन्हें बोला है? तो आधुनिक विज्ञान के पिता बोला गया है इनको चार्ल्स डार्विन को। और इनका पिता क्यों बोला है? कि इन्होंने प्राकृतिक वर्ण एक नामक पुस्तक लिखी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछी गई है। नेचर ऑफ सिलेक्शन पुस्तक लिखी है, या प्राकृतिक वर्ण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई आपकी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आगे इनकी एक और पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इसने क्या किया? प्रजातियों का क्या किया? वर्णन किया है, या प्रजातियों का क्या किया? विकास किया। इसलिए इन्हें क्या है? इनकी दो पुस्तकें और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें क्या है? मॉडर्न बायोलॉजी का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। आगे चलते हैं। अगला आपका फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपके कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस ने आपको देख लिया। आगे और भी फादर है, तो ये कार्ल लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी क्या है? कार्ल लिनियस है। इसके द्वारा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी मैं क्या है बताने वाला हूं। तो वो आगे क्लास में बताऊंगा। जितना इसको क्लास में कवर हो सकता है उतना करा रहा हूं। आगे है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें क्या बोला जाता है? आनुवंशिक विज्ञान का क्या बोला जाता है? पिता बोला जाता है। आगे आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जैविकी के पिता किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है ल्यूवेनहॉफ। किसे बोला जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉफ। इन्होंने और भी महत्वपूर्ण खोजें की है, तो वो है आपकी आरबीसी की खोज इन्होंने की है, जीवाणु की खोज की है, स्पर्म सेल, शुक्राणु की खोज भी की है इन्होंने, और किसकी की है? प्रोटोजोआ की। और ये सारे के सारे कैसे? एक कोशिकीय जीव है। कैसे? एक कोशिकीय जीव है। आगे आपका
फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कौन है? तो ये आपके जेवियर विचेट। कौन है? जेवियर विचेट। और एस्ट्रोलॉजी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं? तो इस ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। आगे आपका फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन है? सूक्ष्म दृष्टि की पिता कौन है? तो ये है आपके मेलपीली। कौन है? मेलपीली। आगे आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपके कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस। और टैक्सोनॉमी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ये आपके स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। आगे देखते हैं कार्ल लिनियस ने और भी बहुत सारे खोजे किए हैं। द्विजगत, इन्हें द्विजगत जनक, द्विजगत का भी जनक बोला जाता है। इन्हें द्विपद्धति पद्धति का भी क्या जनक बोला जाता है। द्विजगत में कौन आते हैं? द्विजगत में आते हैं जंतु और पौधे, और द्विपद्धति में आते हैं वंश और प्रजाति। क्या आते हैं? वंश और प्रजाति। अब वंश और प्रजाति क्या होती है? तो मैं बता दूं, जैसे आदमी है, मानव है, तो मानव को बोलते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। तो होमो क्या है? इन्हें का ये क्या है? वंश है, और सेपियंस क्या है? एक प्रजाति। सेपियंस क्या है? एक प्रजाति। तो हर एक जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो किस से बने? तो वो बने आपके वंश और प्रजाति से मिलकर बने हैं। किससे मिले? वंश और प्रजाति से मिलकर बनी है। तो इन्होंने क्या दिया था? द्विजगत जनक है, और द्विपद्धति जनक भी कौन है? कार्ल लिनियस है। आगे आपका फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता कौन है? तो ये आपके कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।